कोलेस्ट्रॉल की समस्या। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल इस शब्द को अक्सर आपने सुना होगा। जब ये हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है तो फिर हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो फिर हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना, कोलैप्स होना, हार्ट का कोलैप्स होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना या और भी कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो अब क्या है, हमारा शरीर जो है कई चीजों से, जैसा कि अक्सर आपने सुना होगा 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। यानी 5 एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी में है, और इस 5 एलिमेंट्स को अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे शरीर में किसी चीज की अधिकता हो जाएगी और किसी चीज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं। योग एक ऐसा माध्यम है, इस प्रकृति ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट को अगर हमने फुलफिल एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, तो मेरा जो अनुभव है, जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने रिसर्च किया है काफी दिनों में, तो उसमें मैंने पाया कि इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। आखिर एक समय ऐसा था जब अपने देश में डॉक्टरों की जरूरत नहीं हुआ करती थी, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे जब बीमारियां बढ़ी तो उनकी भी जरूरत पड़ी। और क्या होता है, हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, और जब जल्दी से ठीक होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वही उपाय करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे खान पान का नतीजा है। जब हमारे खान पान गलत हो जाते हैं तब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है ये जान लेते हैं। जैसे हम जो तेल ये खाते हैं ना, कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल आप खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप लेते हैं, तमाम तरह के घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो ये जितनी भी फैटी चीजें हैं, अगर इससे यह चीजें हमारी डाइट में एक्सेसिव मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में है, तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, जमा होने लगता है। एक्सेस एक फैट के रूप में जमा होने लगता है, जिसे मैं एक सरल भाषा में कह रहा हूं, और साइंस की भाषा में और मेडिकल की भाषा में उस जो गाढ़ा जो पदार्थ होता है, जो पूरा धीरे धीरे जाकर के वह कहीं ना कहीं हमारे नसों को ब्लॉक करने का काम करता है, उसे मेडिकल की भाषा में कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला काम, जो हमारे बॉडी में ऑयल जा रहा है, तो ऑयल जब जाएगा तो आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड भी जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, फैट भी होगा, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। ठीक है, और शरीर आपका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा, शुगर भी आएगा, ये तमाम चीजें आपके पास आनी शुरू होगी। बहरहाल इस समय जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर मैं बात कर रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो आपको कुछ अपने जीवन में कुछ नियम को मानना होगा। अगर आप उस नियम को मानते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वह धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल पे आ जाएगा, फिर उससे कोई खतरा नहीं होगा। अब कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा काम जो है आपको करना है, सुबह सुबह एक आदत बनाइए कि कम से कम हमें आधे घंटे तक वॉक करना है। क्या करना है? वॉक करना है। आपको एकदम धीमे गति में वॉक करना है, दौड़ना नहीं है, वॉक करना है, टहलना है, चहलकदमी करना है। ठीक है, ये आदत आप बनाइए। सबसे पहला काम होता क्या है, हम चहलकदमी नहीं करते हैं, हम वॉकिंग नहीं करते हैं और दुनिया भर का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। चलो इसका काढ़ा पी लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। कभी नहीं खत्म होगा। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने कई लोगों पे इसको रिसर्च किया, मैंने देखा कि देखें कोलेस्ट्रॉल क्या बगैर एक्सरसाइज का, बगैर वॉकिंग का, बगैर कुछ किए हुए, बगैर किसी फिजिकल एक्टिविटीज का यह कंट्रोल होता है या नहीं। तो मैंने पाया, हम काढ़ा पिलाते रहे, हम दवा पिलाते रहे, हम जड़ी बूटियों को पीस के पिलाते रहे, हम दुनिया भर का गिलोय पिलाते रहे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हुआ। अब दूसरा चरण होता, हमने कहा चलो अब उन लोगों पे ट्राई करते हैं। वह जितने भी आपके हर्बल्स हैं, जितनी भी ये जड़ी बूटियां हैं, ये तभी काम करेंगी जब आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी, और फिजिकल एक्टिविटीज जब तक नहीं बढ़ेगी नियंत्रण नहीं होगा। तो पहला काम आपको, कोलेस्ट्रॉल को अगर नियंत्रण करना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आप
5 मिनट से लेकर के और आधे घंटे तक वॉक करो, और वो भी सूर्योदय से पहले। जी हां, ध्यान रखना, सूर्योदय से पहले आपको क्या करना है, आधे घंटे तक वॉक करना है। आप घर के टेरेस पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, मॉर्निंग में उठो और यह काम करो, और आप देखो 1 महीने बाद आपको नजर आने लगेगा, इसका रिजल्ट आने लगेगा। और जैसे 1 महीने का ये टाइम बीतता है, इसके बाद आप गिलोय का सेवन करें, यह भी आप कई गुना तेजी से ये काम करेगा, और फिर आप देखेंगे बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो अपने लाइफ में ये जरूर बना लीजिए कि हमें आधे घंटा, चाहे काम हो या न हो, ऑफिस का काम हो या न हो, क्योंकि आपकी लाइफ है तो ऑफिस है, आपकी लाइफ है तो सारे लोग हैं, आपकी लाइफ है तो सोसाइटी है, आपकी लाइफ है तो फैमिली है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी हो, कोई भी काम आपका नुकसान हो रहा है, ये रूटीन बना लीजिए कि मुझे आधा घंटा वॉक तो करना ही करना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप देखिए कोलेस्ट्रॉल 90 दिन के अंदर, ठीक कितना मैं बता रहा हूं, आप 90 से 91 नहीं होगा, इसको काउंट करके देख लेना और इसे फॉलो करके देख लेना, फिर आप पाओगे कि हाँ गुरुजी आपने सही बताया था, आपने ठीक बताया था। अब देखो, ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं एक रिसर्च के आधार पे कर रहा हूं, और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें आपको ऐसे में बता रहा हूं। जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मकसद यही है। इसके साथ साथ अगर टाइम मिले तो आप योग को भी अडॉप्ट करो, योग को भी अपनाओ। अगर समय मिले, शाम का समय निकाल लो, आप सुबह का समय निकाल लो, जब भी समय मिले, आप ऑफिस में हो, जहां भी हो, तो थोड़ा बहुत योग जरूर आप करिए। अगर योग नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, वॉकिंग शुरू कर दो, और फिर बाकी कुछ नहीं करना है, दवा की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।